नमस्कार मित्रों, आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत। मित्रों, आज हम आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से फाल्गुन पूर्णिमा के एक ऐसे उपाय के बारे में बताने जा रहे हैं जिसे अगर आप कर लेते हैं तो यकीन मानिए आपकी गरीबी, दरिद्रता, परेशानी हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा और आपके जीवन में आपको धन दौलत, सुख, समृद्धि की प्राप्ति होगी। फाल्गुन पूर्णिमा का दिन हमारे हिंदू धर्म में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है क्योंकि इसी दिन माता लक्ष्मी जी समुद्र मंथन से अवतरित हुई थी। इसके अलावा इसी दिन भगवान विष्णु जी नरसिंह भगवान के रूप में अवतार लेकर हिरण्यकश्यप नाम के राक्षस का वध किया था और अपने भक्त प्रहलाद को बचाया था। साथ ही साथ इसी दिन हिरण्यकश्यप की बहन यानी होलिका का दहन भी हुआ था। इसीलिए होली का त्योहार असत्य पर सत्य की जीत के लिए मनाया जाता है। आपकी जानकारी के लिए बता दे, माता लक्ष्मी जी फाल्गुन पूर्णिमा के दिन प्रसन्न मुद्रा में रहती हैं और अगर ऐसे में माता लक्ष्मी जी की थोड़ी सी पूजा साधना की जाए तो माता लक्ष्मी जी जल्द प्रसन्न हो जाती हैं और अपने भक्तों को विशेष आशीर्वाद देती है। कहा जाता है कि फाल्गुन पूर्णिमा के दिन तुलसी पौधे की पूजा करने से साक्षात भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद मिलता है, जिससे जीवन की तमाम प्रकार की समस्या खत्म हो जाती है और जीवन में सुख, समृद्धि, धन दौलत का आगमन होता है। और अगर आप भी चाहते हैं कि आपके और आपके पूरे परिवार के ऊपर भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी की विशेष कृपा बनी रहे तो आप हमारे इस वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिए। मित्रों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको रोजाना ऐसे ही ज्ञानवर्धक और महत्वपूर्ण जानकारी मिलती रहे। साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में जय भगवान विष्णु और जय माता लक्ष्मी जरूर लिखें। मित्रों, इससे पहले जो फाल्गुन पूर्णिमा का समय आया था उस पर 21 शुभ संयोग बन रहे थे, लेकिन इस बार जो फाल्गुन पूर्णिमा का समय आया है उस पर 28 प्रकार के शुभ और दुर्लभ संयोग बन रहे हैं। यानी अगर आप इस दिन थोड़ी सी भी पूजा साधना कर लेते हैं तो निश्चित रूप से आपको उस पूजा का फल मिलेगा। अगर आप इस दिन तुलसी पौधे की थोड़ी सी पूजा कर लेते हैं तो इससे साक्षात भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद मिलेगा। मित्रों, हमारे हिंदू धर्म में तुलसी के पौधे को साधारण पौधा नहीं माना जाता, इस पौधे को माता का दर्जा दिया गया है। तुलसी पौधा आपकी घर की सुरक्षा एक माँ की तरह ही करता है, वह आपके घर में कोई भी संकट आने नहीं देता। कहा जाता है कि कोई भी व्यक्ति कहीं दूर तीर्थ यात्रा करने जाना चाहता था लेकिन वह पैसों के कमी के कारण नहीं जा पाया और उसने सच्चे मन से तुलसी पौधे की सेवा की है तो मान के चलिए उसको तीर्थ यात्रा के फल प्राप्त होंगे। मित्रों, आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से कुछ ऐसे सरल उपाय के बारे में बताने वाले हैं जो रामबाण उपाय माने जाते हैं और अगर आप फाल्गुन पूर्णिमा के दिन इन उपायों को कर लेते हैं तो इससे साक्षात भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद प्राप्त होगा। मित्रों, फाल्गुन पूर्णिमा एक ऐसा दिन होता है जिस दिन माता लक्ष्मी स्वयं अपने वाहन उल्लू को लेकर धरती में भ्रमण करती है और देखती है कि किस घर में उनकी पूजा पाठ हो रही है और जिस घर में उनकी पूजा साधना होती है माता लक्ष्मी उन्हीं के घर जाती है। ऐसे में अगर आप फाल्गुन पूर्णिमा के दिन तुलसी पौधे की पूजा करते हैं तो इससे माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद मिलता है और माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से आपके जीवन में चल रही तमाम प्रकार की समस्या खत्म हो जाती है। इसीलिए आप इस वीडियो को ध्यान से देखते रहिए ताकि कोई भी पॉइंट मिस ना हो और अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो अभी इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। सबसे पहला उपाय जो आपको करना है वह आपको 6 मार्च और 7 मार्च के दिन करना है क्योंकि 6 मार्च के दिन शाम के समय 4:31 से फाल्गुन पूर्णिमा की तिथि शुरू हो रही है और 7 मार्च को 6:47 पर खत्म हो रही है। यानी अगर आप इन 2 दिनों के अंदर थोड़ी सी पूजा और साधना कर लेते हैं तो निश्चित रूप से आपको पूरे साल भर का पुण्य फल केवल 2 दिनों में मिल जाएगा। वैसे तो अधिकतर घरों में तुलसी का पौधा होता ही है
लेकिन अगर आपके घर में तुलसी का पौधा नहीं है तो यह आपके लिए बेहद ही शुभ दिन है। आप इस दिन अपने घर में तुलसी का पौधा ला सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे कि तुलसी का पौधा लाल रंग के गमले में होना चाहिए, क्योंकि वास्तुशास्त्र के अनुसार तुलसी का पौधा लाल गमले में सबसे अच्छा माना जाता है। अब आपको करना क्या है, ध्यान से सुन लीजिए। आपको 6 मार्च के दिन भगवान विष्णु जी की पूजा करनी है। आपको 6 मार्च के दिन सुबह उठना है। उसके बाद स्वच्छ होकर पीले वस्त्र का धारण करना है, क्योंकि भगवान विष्णु जी को प्रसन्न करने के लिए हमेशा पीले वस्त्र का इस्तेमाल किया जाता है। तो आपको पीले वस्त्र का धारण करना है। फिर तुलसी पौधे के पास जाकर बैठना है। उसके बाद एक पीला कपड़ा रखना है। पीले कपड़े पर आपको भगवान विष्णु जी की एक फोटो या मूर्ति रखनी है। फिर भगवान विष्णु जी को एक माला अर्पित करनी है। माला अर्पित करने के बाद भगवान विष्णु जी को भोग लगाना है। आप भगवान विष्णु जी को कुछ भी भोग लगा सकते हैं, जैसे खीर, पूरी, बतासे इत्यादि लगा सकते हैं। उसके बाद आपको भगवान विष्णु जी के बीज मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप 101 बार करना है। उसके बाद आपको क्या करना है कि एक पीला धागा अपने लंबाई के बराबर लेना है। फिर उस पीले धागे को तुलसी पौधे के चारों तरफ बांध देना है। अगर आप फाल्गुन पूर्णिमा के दिन बस इतना कर लेते हैं तो निश्चित रूप से आपको भगवान विष्णु जी की विशेष कृपा प्राप्त होगी और आपके जीवन में आपके राहु केतु अच्छे हो जाएंगे। आपके 9 ग्रह आपका साथ देंगे। आपका दुर्भाग्य सौभाग्य में बदल जाएगा और आप अपने जीवन में बहुत ज्यादा तरक्की करेंगे। यह तो हो गई पहली पूजा। अब आपको दूसरी पूजा जो करनी है उसे शाम के समय करनी है, क्योंकि 6 मार्च को 4:17 पर फाल्गुन पूर्णिमा शुरू हो रही है। तो आपको करना क्या है, आपको अपने लंबाई के हिसाब से पीला धागा लेना है। फिर अपने घर के तुलसी पौधे के पास जाकर पूर्व दिशा में एक घी का दीपक जलाना है। दीपक जलाने के बाद आपको तुलसी पौधे को प्रणाम करना है और अपनी सारी समस्या बतानी है। फिर आपको अपने घर के नजदीकी पीपल वृक्ष के पास जाकर उस पीले धागे को बांध देनी है। पीपल पेड़ पर धागा इसलिए बांधना है क्योंकि फाल्गुन पूर्णिमा ही वो दिन है जिस दिन भगवान विष्णु साक्षात पीपल वृक्ष पर वास करने के लिए आते हैं। वैसे तो पीपल वृक्ष पर हमेशा भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी का वास होता है, लेकिन फाल्गुन पूर्णिमा का दिन सबसे शुभ और पवित्र होता है। ऐसे में अगर आप इस दिन पीपल वृक्ष पर पीले धागे को बांध देते हैं तो इससे आपको आकस्मिक धन की प्राप्ति होगी, यानी आपको अचानक कहीं से बड़ा फायदा होगा। मित्रों, यह तो हो गए भगवान विष्णु जी के लिए। अब जो उपाय हम बताने जा रहे हैं वह उपाय है माता लक्ष्मी जी के लिए, जिसे आपको 7 मार्च के दिन सूर्यास्त के बाद करना है। आपको सूर्यास्त के बाद स्वच्छ होकर तुलसी पौधे के पास जाकर बैठना है। हाँ, लेकिन आपको एक लाल कपड़ा लेकर बैठना है। उस लाल कपड़े में आपको 21 चावल के दाने रखना है, कच्ची हल्दी रखना है और उसमें थोड़ा सा सिंदूर छिड़कना है। फिर उस कपड़े को मौली धागे से बांध देना है। फिर आपको तुलसी पौधे के पास एक घी का दीपक जलाना है और अपने लंबाई के हिसाब से एक मौली धागा लेना है। उसके बाद आपको माता लक्ष्मी जी के बीज मंत्र ओम श्रीम श्रीय नमः का जाप 1001 बार करना है। फिर मौली धागे को तुलसी के नीचे बांधना है। अगर आप इतना कर लेते हैं तो यकीन मानिए इससे आपको माता लक्ष्मी जी का विशेष आशीर्वाद प्राप्त होगा और आपने जो लाल पोटली बनाई है उसे आपको तुलसी पौधे से स्पर्श कराकर, यानी तुलसी पौधे से छुआकर अपनी तिजोरी में या धन रखने वाली स्थान में रख देना है। ऐसा करने से आपके जीवन में चल रही धन से संबंधित सारी समस्या खत्म हो जाएगी। आपके धन में वृद्धि होगी और आपके जीवन में धन का आगमन तेज गति से होने लगेगा। इसीलिए आप फाल्गुन पूर्णिमा के दिन इन उपायों को जरूर कीजिए, इससे आपका जीवन बदलने में समय नहीं लगेगा। मित्रों, आज के वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलते हैं किसी नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।